दोस्तों आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो हम हाउस वायरिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो डाउट होते हैं उसको क्लियर कर लेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में जान लेंगे कि हाउस वायरिंग में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उनकी लिस्ट हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ दोस्तों इसमें जानेंगे कि हाउस वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्लीट वायरिंग कैसे करते हैं और ये होता क्या है, क्लीट वायरिंग इसको समझ लेंगे। बैटन वायरिंग कैसे करते हैं और होता क्या है, कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग कैसे करते हैं और किस तरह से इसको हम समझा सकते हैं, कंड्यूट वायरिंग कैसे करते हैं, सरफेस माउंटिंग कंड्यूट वायरिंग और कंसेल्ड कंड्यूट वायरिंग कैसे किया जाता है, इनके अंदर मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं, इन सारे मतलब कि वायरिंग में सब कुछ हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सबसे पहले वन क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों हाउस वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हाउस वायरिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्लीट वायरिंग, दूसरा बैटन वायरिंग, तीसरा कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग जो कि बहुत अच्छा चलता है, और चौथा है कंड्यूट वायरिंग जो सबसे ज़्यादा चलता है, जिसके अंतर्गत आता है सरफेस माउंटिंग कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। दोस्तों ये चारों के चारों वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैसिंग एंड कैपिंग और कंड्यूट वायरिंग। दोस्तों इन सभी वायरिंगों को दो तरह से बांटा जा सकता है, एक तो ओपन वायरिंग, दूसरा क्लोज वायरिंग। ओपन का मतलब होता है दोस्तों कि जो खुले में है, खुले में किया गया मतलब जो वायरिंग हमें सामने दिखती है वो ओपन हो जाती है, जो नहीं दिखती है वो क्लोज होती है, अंडरग्राउंड होती है, तो उसे हम क्लोज वायरिंग करते हैं। बात करते हैं क्लीट वायरिंग की। दोस्तों क्लीट वायरिंग एक अस्थायी रूप से वायरिंग करने का तरीका है जिसमें वायर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सिंगल वे क्लीट, डबल वे क्लीट या थ्री वे क्लीट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्लीट आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार का क्लीट होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, गैप होता है, उसको किल से मार करके वायर को सजा करके ले जाया जाता था। लेकिन आज के दौर में क्लीट वायरिंग हम यूज़ में नहीं लेते हैं, कहीं कहीं पे जैसे फौजी भाई लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब यह अस्थायी रूप से हटा मतलब लोग बहुत कम ही रेयर यूज करते हैं क्योंकि तार को हम इसमें फंसाना नहीं चाहते हैं। बहुत आसान तरीका और भी आ चुका है जो डेवलप हो चुका है, जैसे कि आगे हम समझेंगे। बात करते हैं बैटन वायरिंग। बैटन वायरिंग क्या हो दोस्तों, ये बहुत आसान है। बैटन वायरिंग बहुत पुराना तरीका है जिसके अंदर सभी तारों को एक लकड़ी की पट्टी जैसे बैटन के रूप में लोहे की क्लिप से बांध दिया जाता है। यह क्लिप बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ताकि तार लकड़ी की पट्टी से बिल्कुल अच्छे से बन जाए। यह क्लिप देखने में एक बोल्ट के जैसे होती है जो कि पहले पट्टी के ऊपर लगाई जाती है, फिर पट्टी के ऊपर तारों को बिछाकर इस क्लिप के साथ अच्छे से बांध दिया जाता है। दोस्तों आज के दौर में हम केबल टाई का नाम सुने हैं, हम जानते हैं केबल टाई किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, सेम टू सेम यह इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बैटन वायरिंग भी नहीं चलता है दोस्तों। अब बात करते हैं कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग की। दोस्तों कैसिंग और कैपिंग वायरिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वायरिंग होता है। इसके अंदर क्या कैशिंग होता है, कैसिंग के अंदर का तार डाल दिया जाता है, जो पीवीसी का वायर होता है उसको हम डाल लेते हैं, पीवीसी वायर केबल जो भी होता है वो डाल लेते हैं उसके अंतर्गत, और ये हो जाता है कैसिंग विद वायर, और इसको ढक दिया जाता है तो कैपिंग से ढक दिया जाता है। तो इस तरह से वो सेफ्टी होता है, वायर के ऊपर सेफ्टी, और इसके मेंटेनेंस में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह से वायरिंग का तरीका है। यह वायरिंग घरों में की जाने वाली एक प्रसिद्ध वायरिंग है। इसके अंतर्गत केसिंग के अंदर पीवीसी वायर को रखकर कैपिंग से ढक दिया जाता है। यह देखने में भी अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है दोस्तों, ये थोड़ा नहीं बहुत अच्छा दिखता है। ये इसके साथ यूज किए जाने वाले मटेरियल्स हैं। ऐसे तो अधिकतर घरों में बिना इस सभी की चीज़ों की इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, बेंड ओवर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एक नंबर आपका हो गया इन आउटर बेंड, और ये 2 3 4 ये सारे आपके हो गए एक तरह से, ये हो जाते हैं आपके जंक्शन बॉक्स की तरह काम करते हैं। और 5 नंबर जो दिख रहा है ये आपका इंटरनल बेंड हो जाता है। 6 नंबर भी आपका जंक्शन बॉक्स का ही काम करता है, एक तरह से चारों तरफ में ले जाने के लिए जहाँ पर एक पॉइंट देकर के आगे बढ़ाना होता है, इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है 8 तक के। और ये 4 वे जॉइंट है, चार तरफ जॉइंट आपको भेज सकता है ये। और ये आपका टी जॉइंट है, ये आपका एल जॉइंट है, और ये 12 नंबर कपलर है। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके इस प्रकार के वायरिंग को किया जाता है। बहुत स्मूथ दिखता वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग एक बहुत ही बढ़िया वायरिंग है। इसका इस्तेमाल अभी होता है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वायरिंग है कंड्यूट वायरिंग।
तो चलिए जानते हैं कंड्यूट वायरिंग के बारे में। कंड्यूट वायरिंग आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वायरिंग है। इसमें पीवीसी कंड्यूट पाइप को सीलिंग या दीवारों में अथवा सीलिंग या दीवारों पर फिक्स करके उसके अंदर वायर को डाल दिया जाता है और आवश्यकता के अनुसार पॉइंट लेकर इलेक्ट्रिकल उपकरण को सेट कर दिया जाता है। कंड्यूट वायरिंग दो तरह से होते हैं। पहला सरफेस माउंटिंग कंड्यूट वायरिंग जो ओपन में होता है और दूसरा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग जो कि अंडरग्राउंड में होता है। ओपन में किया हुआ कंड्यूट वायरिंग को सरफेस माउंटिंग कंड्यूट वायरिंग कहा जाता है जो कि आपको चित्र में दिख रहा है। अब बात करते हैं कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग की, तो अंडरग्राउंड कंड्यूट वायरिंग को कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग कहा जाता है। दोस्तों आज के समय में अधिकतर घरें जितने भी घर बनती है उसको अंडरग्राउंड ही वायरिंग करवाने की कोशिश की जाती है। लोग करवाते हैं क्योंकि ये सेफ होता है और जगह आपको सुंदरता जो ब्यूटी होती है ना हाउस की वो बढ़ जाती है। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग मटेरियल की बात करते हैं क्योंकि यही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है पीवीसी कंड्यूट पाइप लिया जाता है, पीवीसी बेंड लिया जाता है, एमएस का कंसील्ड बॉक्स लिया जाता है। अब ये अपने आवश्यकता के अनुसार इसकी जो 4 वे है 6 वे इस्तेमाल किया जाता है। एमएस फैन बॉक्स 8 वे का इस्तेमाल किया जाता है। पाइपें अधिकतर 25 mm की यूज़ किया जाती है दोस्तों, और इसका बैंड भी 25 mm की यूज़ किया जाता है। एमएस जंक्शन बॉक्स 8 वे का यूज़ किया जाता है, 4 वे का यूज़ किया जाता है जो भी आवश्यकता के अनुसार। एमएस गैंग बॉक्स जो कि आपको दिखता है जीआई का भी होता है। एमसीबी बॉक्स यूज़ किया जाता है इसमें 8 वे 12 वे 18 वे जो भी आवश्यकता होती है उसके अनुसार इस्तेमाल किया था। जितने हाउस घर में जितनी मतलब आवश्यकता होती है एमसीबी की उसके अनुसार जो एमसीबी बॉक्स होता है उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो अधिकतर ये सारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि इन सबसे पहले इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर फिटिंग्स की मटेरियल जो भी आती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर जैसे तार डालना जो भी होता है पहले बार में मटेरियल यही यूज़ किया जाती है। पीवीसी पाइप बेंड, एमएस कंसील्ड बॉक्स, एमएस फैन बॉक्स, एमएस जंक्शन बॉक्स, एमएस गैंग बॉक्स, एमएस एमसीबी बॉक्स, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल पहले कर लिया जाता है। जब ये कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद इसके अंतर्गत वायर को डाला जाता है। वायर को डालने के उपरांत फिर बाकी की फिटिंग्स इसमें की जाती है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में क्या क्या यूज़ किया जाता है। जब कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में ये सारे मटेरियल यूज हो जाते हैं उसके बाद राउंड सीलिंग फैन कवर, सीलिंग रोज, राउंड जंक्शन बॉक्स प्लेट, ये सारे जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मॉड्यूलर स्विच बोर्ड प्लेट 2 वे 3 वे 4 वे 6 वे 8 16 12 वे 18 वे 16 वे ये सब का इस्तेमाल किया था। मॉड्यूलर स्विच 6 एम्पेयर 16 एम्पेयर और आपको 20 एम्पेयर, मॉड्यूलर सॉकेट 6 16 और 20 एम्पेयर का इस्तेमाल किया जाता है। फैन डीमर जो होता है जिससे रेगुलेटर बोला जाता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने घर की वायरिंग की जो ब्यूटी होती है उसको और बढ़ाते हैं। और इन सब में दोस्तों अलग अलग वैरायटी, अलग अलग जो डेकोरेटेड जो ब्यूटी के साथ मिलते हैं मटेरियल उन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं डीपी मैन फ्यूज बॉक्स और डीपी स्विच। डीपी मतलब डबल पोल मैन फ्यूज बॉक्स और डबल पोल स्विच, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आजकल होता नहीं है क्योंकि होता है लेकिन बहुत रेयर होता है। इनका सब जगह इनका जो जगह है वो एमसीबी ने चेक लिया है तो एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। जो 6 एम्पेयर 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर जो 63 एम्पेयर ये सब का ये एमसीबी 63 एम्पेयर डबल पोल का डीपी जिसे बोलते हैं। आरसीसीबी का भी इस्तेमाल किया जाता है। आरसीसीबी का इस्तेमाल एमसीबी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है और आरसीसीबी जो थोड़ा और ज़्यादा मतलब कि हमको सेफ्टी देता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत कम ही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सभी घर में आपको आरसीसीबी नहीं देखने को मिलता है लेकिन होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि एमसीबी तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किन का जगह ले लिया है तो फ्यूज का और जो डीपी स्विच था इन सभी का जगह कौन ले लिया तो एमसीबी ने ले लिया है। इसी का इस्तेमाल घरों में आपको देखने को मिलेगा 6 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का, 20 एम्पेयर का और मेन के लिए 63 एम्पेयर का अधिकतर आपको देखने को मिलता है। ऐसे एमसीबी 100 एम्पेयर तक भी आता है। अगर नहीं अगर इनका एमसीबी ख़त्म हो जाता है और ज़्यादा रेंज की बात करते हैं और ज़्यादा एम्पेयर की अगर कोई लोड है तो वहाँ पर आपको एमसीसीबी लगाना पड़ता है। तो आपको यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 20 नंबर की वायर की, तो वायर इसके अंतर्गत डाला जाता है। बिना वायर के तो वायरिंग होगा नहीं। तो रेड वायर आपको फेज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, येलो वायर आपको इन्वर्टर के लिए, ब्लैक न्यूट्रल के लिए और ग्रीन वायर का इस्तेमाल किया जाता है आपको अर्थ के लिए। घर में प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरी होती है, घरेलू वायरिंग में ज़रूर अर्थ लगाएं। बिना अर्थ का अगर आप वायरिंग कराते हैं तो बहुत रिस्की होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि
कि इसमें वायर कौन-कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो वायर यूज़ किया जाता है हाउस वायरिंग में 0.75 एमएम स्क्वायर, 1 एमएम स्क्वायर का, 1.5 एमएम स्क्वायर का, 2 एमएम स्क्वायर का, 2.5 एमएम स्क्वायर का, 4 एमएम स्क्वायर का, 6 एमएम स्क्वायर और 10 एमएम स्क्वायर। मतलब 0.75 से 10 एमएम के बीच में ही वायर का इस्तेमाल घरों में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं इन सभी वायरों के प्रयोग का, जैसे कि 0.75 का लाइट के लिए, 1 एमएम का स्क्वायर का लाइट और फैन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 का आपको नॉर्मल स्विच बोर्ड के लिए, अर्थ के लिए और इन्वर्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 2 एमएम स्क्वायर का पावर सॉकेट में, इसका हीटर में भी इस्तेमाल किया जाता है, गीजर में भी इस्तेमाल किया जाता है, 2.5 का भी इस्तेमाल इसमें कर लिया जाता है हाईवी लोड के लिए, और 2.5 का एसी पावर सॉकेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है, 4 का पावर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच रूम, प्रत्येक रूम के लिए अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 4 का तार वायर लेकर के, केबल लेकर के, 6 एम स्क्वायर मेन और 6 और 10 का मेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मेन पावर फ्रॉम हाउस फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल से घर के बीच में आपको पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं 0.75 पे आप 3 एम्पेयर तक लोड दे सकते हैं, और 1 पे 4 एम्पेयर का लोड दे सकते हैं, और जो 1.5 है उस पर आप 6 एम्पेयर का, 2 है उस पर 8 एम्पेयर का, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप एमएम स्क्वायर में, तो आपका लोड कितना हो दे सकते हैं वो आपके एवरेज एक निकल जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप अपने वायर पे ज़्यादा लोड देंगे तो वो हीट होगा और उसकी लाइफ कम हो जाती है, तो आपको एक सटीक लोड एवरेज लेकर चलना चाहिए ताकि आपकी वायर की लाइफ आपके घर में अच्छा रहे और आपको दिक्कत कम सहना पड़े। अगर आप उस वायर की लाइफ को कम कर देंगे, जैसे कि 1 एम स्क्वायर पर आप 4 एम्पेयर का लोड दे रहे हैं, तो वायर की जो लाइफ होगी वो डाउन हो जाएगी। तो आप ऐसा करके 1 एम स्क्वायर को अधिक से अधिक 2 एम्पेयर तक का ही लोड आप उस पर दें, ताकि आपकी जो वायर की जो लाइफ है ना वो ज़्यादा बन जाए। तो अधिकतर आप देखेंगे कि लाइट के लिए आप A1 एम स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, 1.5 एम स्क्वायर का केवल सिंपल सॉकेट और इस्तेमाल भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज्ञान दिया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।